इसका दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, जियो सदा सबको सुख देकर। उत्तर देखो बच्चों, यहाँ पे ये फिर से दिया है बच्चों। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे देखो, जियो सदा सबको सुख देकर, सदा सबको सुख देकर जियो, ये दूसरा प्रश्न था। चौथा बीट देखो बच्चों, पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखो प्रश्न 1 में फूल सदा, यहाँ पे डैश 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 दिया हुआ है यहाँ पे, और पूरा उत्तर यानी कि यहाँ पे कविता यहाँ पे ही दिया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिलखिल कर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं। 5th अंत बीट देखो बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए है। प्रश्न देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, कष्ट सहो, जो 5th बीट था ना उसी का ही एक प्रश्न है। देखो बच्चों, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। इसका उत्तर है फूल हमेशा हमें कहते हैं कि जीवन में कष्टों का सामना हंसते हुए करना चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, सभी लोगों को सुख देना चाहिए, उनकी मदद करते हुए जीना चाहिए, जियो और जीने दो में विश्वास रखना चाहिए। जैसे फूल हमेशा हंसते रहते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा हंसते रहना चाहिए। ये इस प्रश्न का उत्तर था। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6th अंत बीट देखो बच्चों, कविता के आधार पर बीट देखो बच्चों, कविता के आधार पर निम्नलिखित तालिका भरिए। यहाँ पे देखो बच्चों नमूना, फर्स्ट नमूना यानी कि उदाहरण, सदा हंसते रहो, कभी उदास मत रहो। यहाँ पे उसकी सूची भी दी गई है और उसके उत्तर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो बच्चों, जो हमको जो करना है या नहीं करना है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, सदा हिल मिल कर रहो, किसी से झगड़ा मत करो, सदा सुख देकर जियो, दूसरों को दुख मत दो। जो करना, जो कीजिए और मत कीजिए कि दो यहाँ पे सूची बनाई हुई है बच्चों, आपको इसमें यही लिखना है। जीवन में हंसकर कष्ट सहो, जीवन में कभी मत घबराओ। 7th बीट देखो बच्चों, उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाइए। ये पहला वाला है, गुलाब कमल करेक्ट है, सूर्यमुखी यानी इससे तेल निकलता है, चमेली सुगंधित रहती है और कमल कीचड़ में खिलता है। यहाँ पे उसके उत्तर भी है, यहाँ पे देखिए बच्चों। 8th बीट देखो बच्चों, 8th बीट में मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। यहाँ पे है देखो उदाहरण में, हंसते, झरते, डरते, पढ़ते। तो उसी तरह यहाँ पे तन दिया है। देखो, तन मन धन जन। हिल फर्स्ट वन, सेकेंड वन क्या है, हिल का मिल खिल दिल, कहते, सुनते, करते, चलते। कष्ट, 4th कष्ट है। देखो बच्चों,
कष्ट, नष्ट, स्पष्ट, भ्रष्ट। कष्ट है यहाँ पे, कष्ट का नष्ट, स्पष्ट, भ्रष्ट, ऐसे मिलते जुलते शब्द लिखना है आपको। एक बार और एक बार देख लो बच्चों। 8th अनपीड 9th अनपीड देखिए बच्चों। पढ़िए और सही वाक्यों के सामने सही का निशान लगाइए। तो उसका पहला प्रश्न है, यहाँ पे तीन शब्द वाक्य दिए हुए हैं, उसके सामने जो अगर सही है तो वो सही का निशान लगाना है हमको, और अगर गलत है गलत का निशान लगाना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है, मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों। फूल सदा उदास रहते हैं, यहाँ पे है देखिए बच्चों उसका उत्तर सही, लेकिन ये गलत है। करेक्ट, यहाँ उत्तर भी नीचे आपको यहाँ पे उत्तर भी मिलेंगे बच्चों, इसके उत्तर भी है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। फूल सदा उदास रहते हैं, वो गलत है, क्योंकि फूल सदा हंसते रहते हैं। फूल सदा खुशी से रहते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे उत्तर है देखो बच्चों, यहाँ पे ये सभी सही उत्तर है। और फूल सदा चिंता में रहते हैं, गलत है। फूल कभी भी चिंता में नहीं रहते हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, हमेशा सबसे हिल मिल कर रहो। यहाँ पे उत्तर है देखो बच्चों, यहाँ पे सबके उत्तर है, यहाँ पे इसी प्रश्न के सब पूरे उत्तर यहाँ पे है देखो बच्चों। हमेशा सबसे हिल मिल कर रहो, सही। हमेशा सबसे झगड़ा करके रहो, गलत। हमेशा सबसे भेदभाव करके रहो, गलत। तीसरा प्रश्न, सबको सदा दुख देकर जियो। इसके भी पूरे यहाँ पे है देखो बच्चों, उत्तर में जो वाक्य है उसके ही मैं प्रश्न आपको और एक बार पढ़ के यहाँ पे सुनाती हूँ। देखो, सबको सदा दुख कर जियो, ये गलत है, करेक्ट है ये भी। सबको सदा पैसे देकर जियो, यहाँ पे उत्तर भी ऑलरेडी यहाँ पे उत्तर भी दिए हुए है देखो बच्चों। सबको सदा पैसे देकर जियो, सबको सदा सुख देकर जियो, यहाँ पे उत्तर ये पूरा ये प्रश्न के पूरे उत्तर यहाँ पे निशान के साथ दिया हुआ है देखो बच्चों। 10th अनपीड 10वां बीट, सही शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। फूल सदा डैश रहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, सदा सबको डैश देकर जीना, सुख देकर जीना। यहाँ पे उत्तर भी है देखो बच्चों इसके, देखिए यहाँ पे इसके उत्तर भी है। 11th अनपीड देखो बच्चों, सोच कर लिखिए बोल के है प्रश्न पहला, हम फूलों का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, हम फूलों से माला बनाते हैं, फूलों को हम भगवान पर चढ़ाते हैं, फूलों को बालों में लगाते हैं, स्त्रियां फूलों से माला बनाकर पहन लेती है, और शादी के समय वर वधू और वधू वर के गले में फूलों की माला पहनाते हैं। बड़े बड़े लोगों की लाश पर फूल रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, किन्हीं 10 फूलों के नाम और रंग लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर है देखो बच्चों, उत्तर है पहला गुलाब लाल रंग का होता है, चमेली सफ़ेद, गुलबहार सफ़ेद, सदाबहार बैंगनी, सूरजमुखी पीला, नरगिस सफ़ेद, गेंदा पीला, गुड़ल लाल, कामलता लाल और कुमुदिनी सफ़ेद। ये 10 फूल है और उनके
रंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न, आपको कौन सा फूल पसंद है और क्यों? ये आप भी अब ओन लिख सकते हो। मैं उत्तर में यहाँ पे मैं लिखी हूँ, लेकिन फिर भी आपको भी अगर कौन सा दूसरा अगर फूल पसंद है, वो क्यों पसंद है, आप ये वाले प्रश्न का उत्तर आप अपने दिल ओन से भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, मुझे चमेली का फूल पसंद है, ये बहुत ही खुशबूदार और सुंदर होता है। चौथा प्रश्न, देखे हुए किसी फूल प्रदर्शन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है, स्वतंत्रता दिवस पर बेंगलुरु के प्रसिद्ध उद्यान लालबाग में मैंने हर साल लगाने वाले पुष्प प्रदर्शनी देखी थी। एक कांच से बने घर में हजारों फूलों की प्रजातियों को सजाकर रखा गया था। भांति भांति के फूल थे। उन फूलों का परिचय देने वाली छोटी तख्तियाँ भी उनकी जड़ों से लगा रखी थी। बहुत ही शानदार अनुभव रहा। इस पाठ के सभी बीट हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपको और एक बात बच्चों, आपको इसको ना अपने क्लास वर्क में भी लिखना है और होमवर्क में भी रोज़ एक एक बीट आपको लिखना होगा बच्चों। धन्यवाद।